हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये हमें देखना है कि कंसिस्टेंट है कि या इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो देख कर उसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, उसी को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कौन सी कंडीशन में ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होता है। हमने देखा था कि अगर हमें दो इक्वेशंस इस तरह से दिए हो, दैट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स है उनके बीच के रिलेशंस, इफ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होता है इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन में, तो हम कहते हैं इन इक्वेशन के सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। सिमिलरली इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 अगर है, तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फिर से कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसी कंडीशन अगर हमें ये इक्वेशंस देती है, तो हम कहेंगे इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, राइट। ओके, तो आइए इसी को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशंस दी है, राइट। इनको हम कंपेयर करेंगे, राइट। सो इस इक्वेशन को हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने अभी कंसिडर किया था उस फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अगर हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और ये इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a1 इज इक्वल टू 3, राइट, b1 इज इक्वल टू 2, राइट, एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। सिमिलरली यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 2, राइट, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 7। तो इनको हम डिवाइड करते हैं। a1 बाई a2, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 बाई 2। सिमिलरली b1 बाई b2 तो हमें देगा 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3, दैट इज माइनस 2 बाई 3 कह सकते हैं। तो यही से हमें दिखाई दे रहा है कि a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, राइट। दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये कंडीशन के लिए हमने अभी देखा था कि सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट, राइट। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ linear equations are consistent, right? Okay, similarly हम अगर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशंस दी है। यहाँ पे अगर हम a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर करते हैं, आइए a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, राइट, एंड c1 इज इक्वल टू, ये अगर उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 8, राइट।
Similarly, A2 is equal to 4, B2 is equal to -6 and C2 is equal to, ये उधर जाएगा तो -9, राइट। Therefore कंपेयर करते हैं A1 by A2, A1 by A2 is 2/4, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, सही है, ओके। देन हम लिखते हैं B1 by B2, ठीक। B1 by B2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है -3/-6, माइनस माइनस गेट कैंसिल एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इक्वल आ रहा है, राइट। हम लास्ट वाली कंडीशन के लिए भी देख सकते हैं C1 by C2 विच इज़ इक्वल टू -8/-9, यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसिल, इट गिव्स 8/9। तो तीनों रेशियोज़ के कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे A1 by A2 की वैल्यू 1/2 है, विच इज़ इक्वल है B1 by B2 के, जिसकी भी वैल्यू कितनी है 1/2। लेकिन ये वैल्यू जो है वो C1 by C2 के वैल्यू के नॉट इक्वल है, जो है 8/9। देयरफॉर इसके लिए अभी हमने ये सॉल्यूशन देखे थे कि अगर क्या देखा था हमने कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is not equal to C1 by C2, then solution of that equation is inconsistent. Therefore हम यहाँ पे कहेंगे given pair of these two linear equation have inconsistent solution, right? So in this way we solve these equations. Thank you.